हम लोग क्या करें इसको, ये क्वेश्चन नंबर 10 है 1.1 का, इसको हम लोग देखते हैं। ऐसा संबंध का उदाहरण देना है जो सममित तो हो परंतु स्वतुल्य और संक्रामक न हो। तो बेटा पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे, हमने आपको बताया था, मान लो सेट ए इज इक्वल टू हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 1 2 3 मान ले रहे हैं, चाहे ABC कुछ भी मान लो। तो ये एक ऐसा अपने को रिलेशन बताना है कि ये सममित तो हो। सममित होने के लिए क्या होता है बताओ बेटा, सममित होने के लिए यदि A का B से रिलेशन होगा तो वही रिलेशन B का A से होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि हम ऐसे इसको लिख दें, इसको ये क्या लिख दें 1,2 लिख दें और क्या लिख दें 2,1 लिख दें, ठीक है ना। तो 1,2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। और इसको यहीं तक लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सममित तो है लेकिन ये स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो अपने को ये एग्जाम्पल लिख दिया। यदि कोई बोलेगा इसका एक्सप्लेन करके दिखाओ तो ये स्वतुल्य क्यों नहीं है, तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि सेट में 1 1 2 2 3 3 है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 2,2 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड 3,3 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, कैसे बताओगे, सममित है कि नहीं कैसे बताओगे। देख रहे हो यहाँ 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है और वही रिलेशन 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध सममित होगा। क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध सममित होगा, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, सममित होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए देखो, ये देखो 1,2 है 2,1 है, तो यहाँ पे क्या अपने को दिखाई दे रहा है 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, है ना। तो अब देखो ये दोनों कट जाता है ना, तो क्या अपने को मिलना चाहिए 1,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए, बट 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, यह संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। मज़ा तो आ गया होगा यार, मज़ा यदि ना आए दोस्त तो बताना। माय डियर स्टूडेंट, कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम इसको बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होगा तो हम और भी कोई नया तरीका निकालेंगे कि चीज़ों को और ज़्यादा हम इजीली समझा सकें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी भी बच्चों को बताइए। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि आपको कोई भी समस्या ना हो, सारी समस्याएं मेरे ऊपर आ जाएं। बस हमें आपका प्रेम चाहिए, आप लोगों का प्रेम मिले, वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा मेहनत है, मोटिवेशन है। तो इसीलिए यदि आपको लग रहा हो कि आपको पूरा समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। अब आइए चलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं। अब एक बात बताइएगा, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यही बोल रहा है ना, अपने पास वही सेट है, ए इज इक्वल टू वही लेंगे बार बार, 1 2 और क्या लेंगे 3। देखो बेटा, ये वो ज़्यादा बता पाएगा जिसका बेसिक चीज़ क्लियर होगी, जो बेसिक कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा। क्या बोल रहा है, संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सममित न हो। संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन आर कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए। रिलेशन आर यदि मान लो 1,3 है, ठीक है, और क्या हो जाए 3,2 है, तो इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, कैंसिल हो गया, तो 1, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये जो रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो हमें देखो संक्रामक निकालना है और स्वतुल्य सममित नहीं निकालना है। तो बताओ पहला चीज़ अब चेक करोगे यहाँ पे तो कैसे कर लोगे ना,
पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है तो वही बार बार लिखना है। क्या लिखना है, 1,1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 2,2 एक ही काफ़ी है दिखाने के लिए, एक को लिख दो तब भी काम चल जाएगा, नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः दिया हुआ यह संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अपने से हिंदी लिखते रहिएगा, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने को सममित दिखाना है। तो सममित के लिए क्या होता है बताओ, देखो अपने को 1,3 है ना, तो 3,1 होना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, 1,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, परंतु क्या हो जाएगा 3,1 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है। चाहो तो एक और लिख सकते हो, 3,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, बट क्या हो जाएगा 2,3 नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए आइए चेक करिए, संक्रामक के लिए क्या होता है बताओ, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ देख रहे हो ना, क्या है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट संक्रामक दिखाना है। तो 1,3 एलिमेंट ऑफ 1,3, ठीक है ना, क्या दिया है 1,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सॉरी 1,3 एलिमेंट 3,2 है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना जो वही लिखेंगे, 3,2 एलिमेंट है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या होना चाहिए 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध संक्रामक होगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, ठीक है। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, देख लेना, ठीक है। मतलब यह संबंध जो अभी हम बनाए हैं, ये संबंध, इसको R2 बोल दो, तो ये क्या है, ये संक्रामक है, स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, ठीक है। अब आइए तीसरे पे हम लोग चलते हैं। एक आध दो आप भी करोगे कि सब हम ही से करवाओगे, आप लोग सोच रहे होगे कि काहे हम करें, सर जी आराम से सब कर ही दे रहे हैं। तो बेटा मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे ये क्या चीज़ें बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। अब ये तीसरा पॉइंट है, हम रिलेशन R3 बना रहे हैं। आप बना के बताओ क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, किंतु संक्रामक नहीं होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, 1,1 का रिलेशन पहले चाहिए, 2,2 का रिलेशन चाहिए, 3,3 का रिलेशन होना चाहिए, 4,4 का रिलेशन होना चाहिए। इसमें जितने होंगे, अपने पास वैसे 3 है तो हम 3 तक ही लेंगे, ठीक है। इतने हमारे पास रिलेशन में होने चाहिए। अब इसके बाद बताओ क्या होना चाहिए अपने पास, इसके बाद देखो हमने दिखा दिया कि ये स्वतुल्य है। अब सम्मित है, तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, यदि 1,2 है और क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। स्वतुल्य और सम्मित है तो मैंने दिखा दिया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब चेक करते हैं और देखते हैं क्या सही है ये रिलेशन की नहीं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट स्वतुल्य के लिए, तो ये स्वतुल्य है ना, क्यों है बेटा, 1,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, इसी प्रकार 2,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, इसी प्रकार क्या है 3,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, ठीक है। तो अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। सम्मित के लिए आइए देखते हैं। देखो ये जो 1,1 है ये तो सम्मित होता ही है, अब हमको इसको चेक कर लेना है बस। यहाँ 1,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, तो क्या है 2,1 एलिमेंट ऑफ क्या है, रिलेशन है। ये 2,1 लिखा है, देखिएगा ये क्या है 2,1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन। देखो 1,2 है तो उसका उल्टा क्या हो गया 2,1 है,
अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अतः यह संबंध सम्मित होगा। कौन होगा, संबंध सम्मित होगा, ठीक है ना। अतः यह संबंध सम्मित होगा। मेरी बातों को समझ गए होंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम थर्ड पॉइंट क्या समझते हैं। थर्ड पॉइंट संक्रामक समझना है। तो संक्रामक होने के लिए क्या चाहिए बेटा, देखो अब कुछ भी आप मिला लो। जैसे हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन में है, 1 2 है, तो ये कट गया, ये दोनों कट गया, तो 2, 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन में होना चाहिए, बट नहीं है। मतलब ये स्वतुल्य हो गया क्योंकि 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन में है। यदि 1, 2 है तो 2, 3 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, सम्मित हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए हम एक काम करेंगे, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो A, B एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो और B, C एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो, परंतु A, C नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो। तो यदि हम 1, 2 ले लें और 2, 3 ले लें, मतलब क्या ले लें, 1, 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड 2, 3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो, ठीक है। मतलब ये दोनों, तो बताओ हमें रिलेशन में क्या मिलना चाहिए, 1, 3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए ना। मतलब 1, 3 इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में 1, 3 नहीं है। अतः यह संबंध कौन सा है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक लिख लेना, नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये सम्मित है, स्वतुल्य है, बट संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका लॉजिक लगाना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था, ये सेटिंग नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग रिलेशन नंबर कितने पे चलने वाले हैं, अब हम लोग रिलेशन चलने वाले हैं 4th पे, 4th नंबर को देखने वाले हैं। तो बताओ 4th नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ। 4th नंबर को हम लोग तुरंत लेंगे, यहाँ पे केवल हमारा सब वही रहेगा और ये 4th हो जाएगा। और 4th को हम लोग अब देखते हैं कैसे क्या करना है। R4 क्या बनाना है, रिलेशन, थोड़ा समझोगे हो जाएगा। स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा। मतलब स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा, और संक्रामक होगा। मतलब संक्रामक होगा मतलब क्या ले लो, 3, 2 ले लो, तो इसका उल्टा क्या बचा, 3, 3 कट जाएगा। मान लो आपने किसी से मिलाया तो 3, 3 कट गया, तो 3, 2 मिल गया, या इतना ले लो तब भी चल जाएगा, ठीक है। या मान लो आपने एक और 3 ले लिया है, चलो इतना ही हम लोग रिलेशन में लेंगे इसको, ठीक है ना। इतना ही हमारा रिलेशन बन जाएगा काम, ठीक है। कैसे मैंने समझ गया बेटा कि देखो हमारे पास क्या, ये 3, 3 कट जाएगा, ठीक है, ये 3, 3 कट जाएगा, तो ये स्वतुल्य होगा, तो ये जो स्वतुल्य है, संक्रामक 3, 3 कट गया, तो कॉमा हमें क्या लेना पड़ेगा, 3, 2 भी लेना पड़ेगा। ये 3, 3 कट गया, तो अपने पास क्या 3, 2, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो खुद ही है ना। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए हो जाएगा ना, 1, 1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, 2, 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ऐसे ही आगे भी लिखना था, यह संबंध स्वतुल्य होगा। सम्मित के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य, सम्मित नहीं होगा। सम्मित नहीं होगा मतलब यदि 3, 2 है तो 2, 3 तो होना चाहिए ना। 3, 2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए बताओ, 2, 3 भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिलेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अतः यह सम्मित नहीं होगा, यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचा है, हमें क्या देखना है, ये याद रखिएगा, स्वतुल्य लिखा है, ठीक है, स्वतुल्य। अब ये बताइए, अब हमें चेक क्या करना है, चौथा में सम्मित
क्या बोला, सॉरी, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो ठीक तो है, सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए हम क्या लेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो। क्या दिखा दोगे, 3,3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है एंड 3,2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन है। तो ये कट गया तो क्या मिल गया अगेन, 3,2। देखो 3,2 रिलेशन में है कि नहीं है, 3,2 रिलेशन में। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध जो हो जाएगा, यह संबंध संक्रामक होगा। अतः यह संबंध संक्रामक होगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाला देखना है। क्या देखना है आपने को बताओ, सम्मित है, संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। ये वाले क्वेश्चन को आप करोगे, सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या चाहिए, यदि आप 1,2 लोगे तो क्या लेना पड़ेगा, 2,1। संक्रामक भी आप देख लोगे, और स्वतुल्य नहीं है तो कैसे बनाओगे। यदि मैं बोल दूं, अभी मैं आपसे बोल दूं कि बेटा यहाँ बना के दिखाओ, तो आप बना दोगे, आप रिलेशन बना दोगे। बताओ R5 क्या लेना पड़ेगा, R5 थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, लिखना अपने से। देखो सम्मित है, संक्रामक है, तो सम्मित है, यदि 2,3 होगा तो 3, क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। उसका उल्टा तभी तो होगा। संक्रामक है भैया, तो 3 कट गया, तो एक काम कर लो, 2,2 ले लो। ठीक है, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो 2,3 लिया, 3,2 कट गया, तो देखो 2,3 है, 3,2 है, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक, सम्मित तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये ऑलरेडी सम्मित होता है। अब इसको दोनों कैंसिल करोगे, 2,2 भी मिल जाएगा, तो सम्मित भी मिल जाएगा, संक्रामक भी मिल जाएगा। स्वतुल्य नहीं होगा तो इसको आप ऐसे लेके सिद्ध कर लेना, और अपने से थोड़ा सा घर पे कोशिश करना कि मेहनत करो। आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, इसको थोड़े अच्छे से पढ़ना है। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R, ठीक है ना, समुच्चय A में या समुच्चय R ऐसे है PQ, P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो संबंध R तुल्यता संबंध है। ठीक है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, ये बात को समझ गए हम लोग। तो पहला ये बताओ, तुल्यता संबंध निकालना है। तो तुल्यता संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा रिलेशन निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा स्वतुल्य संबंध। तो यदि बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को P, Q दिया है ना, तो P और P एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P से बिंदु P की दूरी, मतलब एक मान लो बिंदु P से बिंदु P की दूरी समान होगी, बिंदु P से बिंदु P की दूरी समान होगी। ठीक है ना, बिंदु P से बिंदु P की दूरी समान होगी। ठीक है, जैसे देखो ये कोई एक समतल है, PQ है, तो मूल बिंदु से P की जितनी दूरी है उतनी Q की दूरी है। तो मान लो एक मूल बिंदु है और यहाँ P है, यहाँ Q है, ये P है, Q है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ से जो P की दूरी है, तो अगेन यहीं से P की दूरी के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बिंदु P से बिंदु P की दूरी बराबर होगी। ठीक है ना, मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी के बराबर होगी। ऐसे अपने वर्डिंग में लिख सकते हो, मतलब ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा। अतः यह संबंध कौन सा हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य क्या हो जाएगा, संबंध होगा। ये अपने से लिख सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजी है। अब एक बात बताओ बेटा, दूसरा पॉइंट, सम्मित के लिए क्या करोगे। अच्छा बताओ, P और Q दिया है, PQ एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा कि QP एलिमेंट ऑफ रिलेशन भी होगा। मतलब बिंदु P से Q की दूरी बराबर है, तो बिंदु Q से P की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी में क्या लिख लेना ज़्यादा सही से, बिंदु P से बिंदु Q की दूरी बराबर है, बिंदु Q की दूरी बराबर है, दूरी समान है, और बराबर क्या लिख देना, बिंदु Q से बिंदु P की दूरी समान है।
अतः यह संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा, जल्दी बताओ। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आते हैं एक नंबर और देखते हैं। अब क्या देखना, सम्मित देखना है। तो अतः यह, सॉरी तुल्यता नहीं, अतः यह कौन संबंध होगा, तुल्यता तो अभी एक बार निकालेंगे ना बेटा। ये कौन सा संबंध होगा, सम्मित होगा, सम्मित संबंध होगा। अब संक्रामक निकालना है तो पी क्यू आर मान लेते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या हो गया, ध्यान देना, पी क्यू एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, पी क्यू एलिमेंट ऑफ रिलेशन है एंड क्यू आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन है। समझ रहे हो? तो बताओ ये दोनों बराबर है ना, मतलब P से Q की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पे R है, तो यहाँ पे S मान लेंगे, क्योंकि ये रिलेशन R और R हमको समझने में दिक्कत होगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, S मान लेंगे। अच्छा बताओ, जितनी P से Q की दूरी है उतनी Q से S की दूरी है, इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ, इसीलिए Q कट गया, इसीलिए क्या होगा, PS एलिमेंट ऑफ रिलेशन, PS जो होगा एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा। मतलब अच्छे से समझो, मतलब P इक्वल टू Q है, P की दूरी Q है तथा Q इक्वल टू क्या है, S है। तो यदि Q के जगह पे ये Q की वैल्यू P है तो Q के जगह पे यहाँ P लिख दोगे तो P इक्वल टू S नहीं होगा, मतलब बिंदु P से दूरी बिंदु S की दूरी के बराबर होगी, मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से X के दूरी के बराबर होगी। मतलब क्या हो गया, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, अतः यह संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, ठीक है, संबंध होगा। अतः यह क्या हो जाएगा, एक अतः यह तुल्यता संबंध होगा। क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अतः यह तुल्यता संबंध, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि, थोड़ा इसको और हम लोग, ठीक है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, देखो जैसे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ाना हो तो हल्का बढ़ा लो इसको भाई। ठीक है, चलो अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, तुल्यता संबंध होगा, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0, मतलब बिंदु P जो है मूल बिंदु पर नहीं है, तो संबंधित सभी बिंदुओं का समूचय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। हम लोग 11th में पढ़े हैं बेटा कि ये मान लो ये कोई निश्चित बिंदु है और यहाँ से कोई बिंदु P है, तो इससे यदि ये निश्चित होगा तो इसके चारों ओर ऐसे बनाएंगे तो हम क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमको समझाना है कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के चारों तरफ यदि हम जब क्या करेंगे, एक समुच्चय बनाएंगे तो क्या होगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे लिखा, पुनः सिद्ध कीजिए बिंदु, मतलब ये ओरिजिन पे नहीं है, जो बिंदु P ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन के कहीं बाहर है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय से P से होकर जाने वाला एक ऐसा वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देखो इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, इससे होकर जाने वाले सभी बिंदु P के समुच्चय हैं। बिंदु P के सभी समुच्चय क्या होंगे, मूल बिंदु को निरूपित करता है। ठीक है ना, हम लोग 11th में पढ़े थे ना कि किसी समतल में स्थित निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक हम क्या बनाए, बिंदु पथ बनाए, तो वह बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हम क्या करें, बिंदु के चारों ओर क्या करें, एक बिंदु पथ बनाए, तो वह बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये परिभाषा लिख के और ये डायग्राम बना दोगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है बेटा
क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय R T1 T2 है, T1 T2 के समांतर है, तो संबंध R तुल्यता संबंध है। 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। मतलब कौन से ये 3 त्रिभुज दिए हैं, तीनों त्रिभुज के भुजा दिए हैं, तो कौन आपस में रिलेटेड होंगे, और उसके बाद अपने को समझाना तुल्यता संबंध है। तो अच्छा बताओ T1 T2 के समांतर है, तो पहला पॉइंट हम निकालेंगे संबंध। अच्छा बताओ T1 T1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, मतलब T1 का T1 के क्या हो जाएगा, समांतर होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। और सॉरी T1 त्रिभुज है, सॉरी T1 T2 के क्या हो जाएगा, समांतर या नहीं दिया है, यहाँ समरूप दिया है। T1 T2 के क्या हो गया, समरूप होगा। मतलब एक कोई त्रिभुज है तो स्वतः अपने पर ही क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जैसे एक हम लोग सिक्का ले ले 5 का और दूसरा 5 का सिक्का एक दूसरे को ढक लेगा, मतलब समरूप हो जाएगा। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा बताओ, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। अतः यह संबंध स्वतुल्य होगा। अब समझो दूसरा पॉइंट, सममित के लिए क्या करोगे, सममित दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, T1 एलिमेंट ऑफ T1 T2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, देन क्या हो जाएगा T2 T1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो जाएगा। मतलब इसका क्या लिखा गया है, यदि T1 त्रिभुज T2 के समरूप होगा तो T2 त्रिभुज T1 के समरूप होगा। हिंदी में लिख सकते हो ना, यदि T1 त्रिभुज T1 T2 के समरूप होगा, T2 के समरूप होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, T2 T1 के क्या हो जाएगा, T1 के समरूप होगा, ठीक है ना, मतलब समरूप होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कोई संबंध जब T1 T2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो और T2 T1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन हो, अतः यह कौन सा संबंध होता है, अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अतः यह संबंध सम्मित होगा, यह सम्मित संबंध होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो T1 T2 एलिमेंट ऑफ रिलेशन एंड T2 T3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, देन क्या हो जाएगा T1 T3 एलिमेंट ऑफ रिलेशन होगा। मतलब समझो क्या लिखा गया है, T1 T2 के समरूप होगा तथा T2 T3 के समरूप होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, T1 भी T3 के समरूप होगा। देखो T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो ये T1 भी क्या हो जाएगा, T3 के समरूप होगा, ठीक है ना। अब बताओ ऐसे वर्डिंग बना के लिखेंगे, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी T3 के समरूप होगा, ठीक है। अतः यह कौन से संबंध हो जाएगा, अतः यह संक्रामक संबंध होगा। संक्रामक क्या हो जाएगा, संबंध होगा। अब एक चीज बताना, संक्रामक संबंध होगा, हो गया। और जब कोई संबंध क्या हो, स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित और संक्रामक हो, अतः यह संबंध क्या है, तीनों है। अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का छोटा इसलिए कर दे रहा हूँ कि चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब ये जो समझ में आ गया कि ये तुल्यता संबंध है, क्यों, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक है। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। ये बहुत आसान है। अब क्या बोल रहा है, 3 त्रिभुज दिए हैं T1, तो मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा,
हम आपको समझाने के लिए मान लेते हैं T1 है, ये क्या है T1 है, और T1 को थोड़ा अलग ही दे देते हैं, मिजाज इसका बना देते हैं। तो T1 की भुजा क्या है 3 है, 4 है, 5 है। T2 भी है, T2 की भुजा क्या है 5 है, 12 है, तो 5 है, 12 है और 13 है। और एक दूसरा ट्राइंगल है, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, T3 है, 6 है, 8 है, 10 है। अच्छा, ये तीनों समरूप है, तो इन तीनों त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज संबंधित है? 2 त्रिभुज संबंधित होगा। तो आप जानते हो कि यदि कोई त्रिभुज संबंधित समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये देखो इसकी संगत भुजा, यदि मान लो इसकी संगत भुजा हमें मिलानी हो तो हम लोग क्या मिलाएंगे? 3/5 मिलाएंगे, इसकी फिर क्या मिलाएंगे? 4/12 मिलाएंगे, फिर क्या मिलाएंगे? 5/13 मिलाएंगे। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, अतः T1 T2 से संबंधित नहीं होगा। ऐसे ही डायग्राम बनाना है और लिखना है नीचे T1 और T2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, अतः यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब आ जाओ T1 और T3 आ जाओ, तो T1 और T3 आ जाओगे तो 3/6 हो जाएगा, बराबर 4/8 हो जाएगा, बराबर 5/10 हो जाएगा, और सबका रेशियो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। अतः यहाँ पे जो संबंध होगा T1 और T3 त्रिभुज का क्या हो जाएगा? आपस में समरूप होंगे। मतलब संबंध कौन बनाएगा? T1 और T3 त्रिभुज आपस में संबंधित होंगे, क्योंकि उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? समान होता है। ठीक है, बहुत ईजी है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। थोड़ा मज़े में पढ़िए, और पढ़ाई के लिए डेडिकेटिव होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आप समर्पित नहीं होगे और एक्टिव नहीं होगे तब तक चीज़ों को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समस्त बिंदुओं के समुच्चय A में R P1, P2, P1 तथा P2 भुजाओं की संख्या समान है। मतलब जितना P1 है ये कोई बहुभुजों का समुच्चय है। बहुभुज मतलब जिसकी 3, 4, 5, 6 मतलब 2 से अधिक भुजाएं हों। ठीक है, समुच्चय है तो बताना है कि R एक तुल्यता संबंध होगा। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले संपूर्ण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब A के सभी जो समुच्चय बनेगा A का, उसके सभी अवयव का समुच्चय हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो अच्छा बताओ, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप खुद कर सकते हो, मेरी ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। पहले तो देखो ये तुल्यता संबंध होगा। क्यों होगा भाई? कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, जितना P1 और P2 में भुजाएं होंगी। तो बताओ, इसको जब हम लोग चेक करेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? P1, P1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, मतलब P1 बहुभुज P1 में बहुभुज P1 की संख्या बराबर P1 में P1 की संख्या बराबर होगी, अतः यह सतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए क्या करना पड़ेगा? P1 और P2 आपस में क्या है? भुजाओं की संख्या बराबर है, मतलब एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, तो P2 और P1 भी क्या हो जाएंगे? एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएंगे? रिलेशन हो जाएंगे। मतलब P1 और P2 में जो संबंध है वही संबंध P2 और P1 में, मतलब P1 और P2 में भुजाओं की जो संख्या होगी बहुभुज के, वही P2 और P1 के बहुभुज के भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। अतः यह कौन सा संबंध हो जाएगा? अतः यह कौन सा संबंध हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सम्मित संबंध होगा। कौन सा होगा? सम्मित संबंध होगा। ठीक है, अब आओ तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? अब मान लो एक चीज़ समझना, P1 है, P1 और P2 का जो रिलेशन है वही रिलेशन यदि P2 और P3 का हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? वही रिलेशन हमें P1 और क्या आना चाहिए? P3 में आना चाहिए।
ठीक है ना। मतलब P बहुभुज P1 की संख्या बराबर P2 की संख्या, P2 की संख्या तथा P3 की संख्या बराबर है। P1 की संख्या बराबर क्या है, P2 की संख्या, तथा P2 की संख्या बराबर P3 की संख्या। तो यदि P2 की जगह पे यदि यहाँ पे P1 रख देंगे तो P1 और P3 की संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः यह क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध होगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक, क्या हो जाएगा, संबंध होगा। ठीक है, संक्रामक संबंध होगा। अब एक चीज बताइए, अब हम लोगों को क्या दिखाना है, भुजाओं वाले। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे, 3 भुजा, कोई चतुर्भुज बनेगा, कोई 5, जो भी समझो आप, कुछ ऐसे पंचभुज बनेगा। ठीक है, ये अपना 3 भुजा हो गया, ये 4 भुजा हो गया, ये 5 भुजा हो गया। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सब भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सब। तो देखो समकोण त्रिभुज जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं में, मतलब ये समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जो समुच्चय होगा तो 3 भुजाओं से संबंधित जितने भी त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा वो सभी ए में होगा। मतलब ए में क्या हो जाएगा, ए में 3 भुजाओं वाले बहुभुजों की संख्या, बहुभुजों की संख्या। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अपने को दिया है कंसेप्ट, तो हम समझेंगे। ठीक है, 3 भुजाओं वाले बहुभुजों की संख्या, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो लंबाई समकोण त्रिभुज, तो इन दोनों में भी समकोण त्रिभुज होता है, लेकिन जो स्पेशली जो होता है वो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक अलग ही होता है। समकोण त्रिभुज जिसकी एक साइड क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और ये क्या होता है, थीटा एंगल होता है। ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा कर्ण होता है, और ये आधार होता है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। थोड़ा मैं इसलिए कर लगा हूँ कि आपका क्वेश्चन आज पूरे एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए XY तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R L1 L2 के समांतर है। तो इसको मैंने पहले किया है तो आप कर लोगे। अच्छा, L1 L2 के समांतर है तो इसको क्या करोगे, पहला स्वतुल्य कैसे दिखाओगे बताओ। L1 का जो रिलेशन होगा, L1 एलिमेंट ऑफ रिलेशन, मतलब L1 L2 के मतलब L1 L1 के समांतर होगा। कोई रेखा यदि L1 है वो स्वतः अपने के क्या हो जाएगी, समांतर होगा। क्या हो जाएगा, समांतर होगा। अब एक बात बताइए, अतः यह क्या हो जाएगा बताओ, अतः यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। अब दूसरा सममित की आइए, L1 एलिमेंट L1 L2 का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन L2 और क्या हो जाएगा, L1 का होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, L1 जो होगा L2 के समांतर होगा, तो L2 भी क्या हो जाएगा, L1 के समांतर होगा। समझ रहे हो। जैसे XY तल में कोई एक रेखा है, तो कोई रेखा यदि ये L1 हो गया और ये रेखा L2 हो गया, तो यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। अतः इसी को क्या हो जाए बताओ, अतः यह सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममित होगा, सममित होगा। अब एक बात बताओ, तीसरा पॉइंट, यदि मान लो L1, L2 का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन L2, क्या हो जाएगा, L3 का होगा। ठीक है, एंड वही रिलेशन क्या हो जाएगा, ये कट गया तो L1, क्या हो जाएगा, L3 का होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, वही रिलेशन सॉरी यहाँ इक्वल लग जाएगा। मतलब यदि L1 L2 के समांतर होगा और L2 L3 के समांतर होगा, जैसे देखो ये L1 L2 है और ये L3 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर, तो बताओ L1 L3 के समांतर होगा कि नहीं होगा। अतः यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा। अतः यह संबंध संक्रामक होगा। अतः यह संबंध अपने से अच्छे से लिख लोगे, संबंध संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, संबंध होगा। ठीक है, अब एक बात और आते हैं, लास्ट इसमें एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, पॉइंट क्या बोलता है,
संबंध होगा, ठीक है। रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कोई रेखा दिया है से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। अच्छा बताओ, यदि कोई रेखा आप लोग 11th में पढ़े y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो इसकी जब समांतर कोई रेखा निकालते हैं तो ये जो अंतःखंड होता है ये बदल जाता है। ये क्या होता है, अंतःखंड कुछ भी बदल जाएगा, तो इसके समांतर जो समस्त रेखाओं का समुच्चय हो जाएगा 2x प्लस सी, मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके समांतर रेखाओं का ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, मतलब y 2x प्लस 4 के समांतर रेखाओं का ये समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका अंतःखंड क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब एक आध अपने पास ऑब्जेक्टिव है बेटा, उसको हम लोग देखते हैं। क्या दिया है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में, समुच्चय 1 2 3 4 में 1 2 2 1 ये सब अपने को एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये बताना है कि संबंध R कौन सा होगा। अच्छा ये बताओ, पहले तो चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4 है, तो इसमें 1 1 भी है, 4 4 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, मतलब इसमें ये स्वतुल्य होगा। तो देखो ये सम्मित होगा, तुल्यता मतलब कहने का मतलब ये स्वतुल्य हो गया। फिर हमको सम्मित और संक्रामक चेक करना है, तो सम्मित के लिए क्या चाहिए बताइए। सम्मित होने के लिए यदि अपने पास क्या दिया है 1,2 है, तो क्या 2,1 है, 1,2 है तो 2,1 होगा तभी सम्मित होगा, तो ये तो सम्मित होगा नहीं। अच्छा बताओ 3,2 दिया है तो 2,3 भी नहीं है, अतः यह तो सम्मित है ही नहीं। संक्रामक के लिए चेक करते हैं, ये 3 कट गया तो 1,3 आ गया, ये कट गया तो 3,2 आ गया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट गया तो 1,2 आ गया, मतलब ये संक्रामक है, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्वतुल्य सम्मित नहीं है, सम्मित होता है ना बेटा तो इसका 3,2 का 2,3 दिया होता है, ठीक है। आइए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए समुच्चय में, ये मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव है, आप भी तो कुछ करो, आप लोग जब तक करोगे नहीं तब तक आपसे ये सब बनेंगे नहीं, तो इसको आपको होमवर्क करना है और कमेंट करके बताना है क्या है, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि समुच्चय n में r इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b लेस देन 6, b की जो वैल्यू होगा 6 से कम रखना है, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट रिलेशन में होगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, यदि b के जगह पे हम मान लो क्या रख दे रहे हैं, b के जगह पे हम क्या रख देंगे, देखो छोटा यदि अंक रखोगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव है नहीं। मान लो b के जगह पे आप 1 रख दोगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा b के जगह पे यदि 1 रखोगे तो a इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं भी -1,1 तो दिया नहीं है और रिलेशन में निगेटिव होता भी नहीं है, तो ये तो 1 तो रखोगे नहीं, 2 भी नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 2 0 आ जाएगा, तो ये समझ गया 2 भी नहीं रखोगे। अब मान लो यहाँ 3 रखोगे तो 3 में 2 जाएगा 1, मतलब हम लोग जब क्या किए हैं 1,3, तो यहाँ कहीं 1,3 दिखाई दे ही नहीं रहा, हमारा 3 रखोगे तो 1 मिलेगा। अब आ जाओ 4 रखोगे, तो जब 4 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 4,2 अपने को मिल रहा है क्या, अपने को यहाँ पे ए बी एलिमेंट है, 4,2 अपने को मिल रहा है क्या। अब एक चीज़ देखते हैं, हमने क्या किया b के जगह पे, सॉरी हमने पहले b के एलिमेंट को ले रहे हैं, तो b को हमने 4 रखा तो 2 ये मिल गया। आओ देखते हैं, और 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5 रखोगे तो 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 5 3, तो ये देखो ये सब 8 से ऊपर जा रहे हैं, ये तो होंगे नहीं, ऑप्शन ये सही, ठीक है। इसको एक बार आप देखिएगा और थैंक यू, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। यदि कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, यदि इसके बाद भी यदि दिक्कत हो रहा है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग ये 9425993235, इस पर आप कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग इसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने पूरा 1.1 का सलूशन कर दिया है। यदि कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइएगा
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।